नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन से प्रण लिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आज इसी की झलक देखने को मिली। प्रयागराज के नेहरू पार्क में अतीक गैंग से जुड़े बदमाश अरबाज का एनकाउंटर हो गया। उमेश पाल के हत्याकांड के दौरान अरबाज क्रेटा कार चला रहा था। जिस नेहरू पार्क में बदमाश का एनकाउंटर हुआ वो उमेश पाल के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, सीएम योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। बिल्कुल करके दिखाया और अभी करना बाकी है, क्योंकि ये तो बीच के लोग हैं, शूटर है। इनके साथ साथ उन लोगों के खिलाफ भी ऐसे ही एक्शन लिए जाएंगे जो लोग इनके पीछे बैठे हुए हैं। डर तो पूरे उत्तर प्रदेश में है और इस डर को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि योगी की सरकार में ये पहली बार ऐसी घटना हुई थी। इस बीच यानी कि अतीक अहमद के गुर्गों को जब उमेश पाल से इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि वो उसका सरेआम मर्डर करवा सकता है, जबकि उसको पता है कि योगी सरकार बख्शेगी नहीं, तो इसका मतलब है कि फिर से एक कोशिश की जा रही थी कि इस डर को, जो प्रशासन ने डर पैदा किया है कि अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, वो डर को कम करने की कोशिश की जा रही थी। उमेश पाल की हत्या ये एक तरीके से क्राइम की साइकोलॉजी को बताता है कि इतने हार्ड कोर प्रशासन के बावजूद, जो प्रशासन की भूमिका अभी उत्तर प्रदेश में दिख रही है, जिसमें विपक्षी पार्टी के नेता बार बार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप टारगेट करके लोगों को पकड़ रहे हो। मुसलमानों पर इन लोगों का अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस है जो मुस्लिमों के खिलाफ बुलडोजर चला रही है, या फिर बार बार इस बात का जिक्र होता है कि बाबा का बुलडोजर हर जगह पहुंच जाता है, जज के पहले फैसला प्रशासन ही कर देती है, कोर्ट और संविधान पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चुस्त एंड दुरुस्त है। जब विपक्ष आपके इन मामलों में सवाल उठाने शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार अपना काम सही तरीके से कर रही है जी। लेकिन फिर भी इतने सख्त प्रशासन के बावजूद अगर कोई ये कोशिश कर सकता है, अगर ऐसी हत्या कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उस डर को बरकरार रखने के लिए उसके साथ ऐसी ही कार्रवाई की जाए। और योगी की सरकार ने ऐसा किया, क्योंकि इतना जल्दी, इतने कम समय में जिस तरीके से अरबाज का पीछा किया गया, कार में भाग रहा था, उसके बाद उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ किया और उस मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें यह मारा गया। अभी तक उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें जो आ रही थी कि जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया है तो उसमें सरकार के ऊपर सवाल उठाने वाली बातें थी। उसके बदले अब अतीक अहमद की पत्नी क्या कह रही हैं? उनका मानना है कि उनके बेटों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए, यानी कि अतीक अहमद जैसे अपराधियों के घर में अब डर का माहौल पैदा हुआ है। उनको डर है कि अगली गाड़ी उनकी पलटेगी। बिल्कुल डर होना चाहिए। अगर अपराधियों के अंदर डर नहीं होगा तो फिर लोगों के अंदर डर हो जाएगा। अगर अपराधियों के और लोगों के बीच के अंतर को समझना है तो सरकार को यह चुनना पड़ेगा कि अपराधियों के अंदर डर हो या फिर सामान्य लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो। तो सरकार ने यह चुन लिया है कि अपराधियों, माफियाओं, गुंडों के अंदर डर पैदा करेंगे ताकि लोगों के अंदर का डर खत्म हो, जो कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक चलता रहा। अगर मायावती की सरकार देखें, उसमें अखिलेश यादव की सरकार से थोड़ी, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार से थोड़ी बेहतर स्थिति हुई थी। लेकिन मायावती की सरकार जाने के बाद अखिलेश यादव की सरकार आई, फिर से लोगों के अंदर का डर बढ़ गया, क्योंकि फिर गुंडागर्दी बढ़ी, माफियागिरी बढ़ी। और जब योगी की सरकार आई तो शुरुआती दौर में इन लोगों ने सोचा कि अब तो सरकार बदली है तो कुछ समय तक हम अपने कारोबार को समेट सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने उसे मौका नहीं दिया। अब अतीक अहमद की बारी है। अतीक अहमद
उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब से घसीटकर उत्तर प्रदेश लाया गया था, उसी तरीके से उसे भी गुजरात से खींचकर यहां लाया जाएगा, क्योंकि अतीक अहमद के खिलाफ एक दो मामले नहीं हैं। पिछले अगर 3 महीने में देखा जाए तो उसके खिलाफ प्रयागराज से लेकर बनारस तक जमीनों पर अवैध कब्जा करने के कई मामले चल चुके हैं। संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। करीब करीब 170 करोड़ की अतीक अहमद की संपत्ति जो है उसको सीज किया गया है, अटैच किया गया है। और ये किस आधार पर? गुंडा एक्ट के आधार पर। 25 एकड़ की जमीन पर जो इसने अवैध तरीके से कब्जा किया था, उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। और ये सारी की सारी कार्रवाई ईडी की टीम नहीं कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामला के तहत नहीं है, ये गुंडा एक्ट के तहत है। इनके ऊपर इतने खतरनाक साजिश करने के आरोप लगे हैं कि या तो ये सरेंडर करें, इनकी कुर्की जब्ती होगी और इनके सारे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। लखनऊ में भी इसके ऊपर जो जमीन और उस पर बिल्डिंग बना के कब्जा किए हुए था, उसको भी तुड़वाया गया है। तो अब बारी क्या है? अतीक अहमद जैसे लोगों को जेल के अंदर सर्विलांस में रखने की, जो योगी सरकार ने अंसारी के मामले में शुरू कर दिया। जब इस बीच खबर आई कि जेल से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, टॉप अपराधियों की सूची बनाई गई, उन अपराधियों के 24/7 हमेशा से वो क्या क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन मिलने आ रहा है, ये सारी जानकारी ली गई। और उसके बाद अब योगी सरकार की नज़र उन टॉप अपराधियों पर है जो बड़े बड़े अपराध करके जेल के अंदर तो हैं, लेकिन जेल के अंदर से भी वो अपने गैंग को ऑपरेट करने में कामयाब होते रहे थे। अब अतीक अहमद की बात जो यहाँ पर आई है, वो भी इसी तरीके से ऑपरेट कर रहा था। और अगर ये सरकार किसी और पार्टी की होती, समाजवादी पार्टी की होती, तो ये भी हश्र वैसा ही होता जैसे राजू पाल के हत्या के बाद हुआ। राजू पाल की हत्या के बाद लंबा समय लगा उसके लिए सुनवाई होने में। पुलिस ऐसे ही एक्शन लेने के बदले सिर्फ देखती रही कि कितना समय और लोगों को यह भूलने में लगेगा कि किसी की हत्या हुई थी। पुलिस प्रशासन इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि वो कर नहीं सकती है। पुलिस सब कुछ कर सकती है, लेकिन उनके पॉलिटिकल आका जो हैं वो उन्हें मंजूरी दे। राजीव जी, मायावती ने भी ट्वीट करके साफ कर दिया है कि अगर अतीक अहमद की पत्नी दोषी पाई गई तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, मायावती ने ट्वीट करके बताया है कि अगर दोषी पाई गई तो, अब दोषी पाए जाने में समय लगता है, लेकिन योगी ने जो एक्शन लिया है वो समय के दायरे से बाहर है। एक गवाह का मर्डर होता है, अब वो गवाह जिसके खिलाफ गवाही देने वाला था, अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये तो जांच के बाद पता चलेगा। किसी भी क्राइम को टैकल करने का 2 तरीका होता है। पहले आप जांच करें, उसके बाद जांच में दोषी पाए जाने वाले की लिस्ट तैयार करें और फिर उसकी गिरफ्तारी करें। दूसरा तरीका होता है कि जो शक के दायरे में है उसको गिरफ्तार करो, उससे पूछताछ करो और फिर उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाओ, जब तक कि उन लोगों के ऊपर शक पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। अब इस मामले में दूसरा तरीका अपनाया गया। पहला तरीका अपनाया नहीं गया कि अगर शूटर ने हत्या की तो वो शूटर कौन है, शूटर किसका हो सकता है। तो सबसे पहले शक उसी पर जाता है जिस व्यक्ति से उसे ज्यादा खतरा हो सकता है। उमेश पाल राजू पाल मर्डर का सबसे अहम गवाह था और सीबीआई उनके कोर्ट में पेशी हो रही थी। सीबीआई बार बार उनके जो बयान थे उसको कोर्ट में पेश कर रहा था। इस मामले में अतीक अहमद के खिलाफ सबूत मिल रहे थे, उसके लोगों के खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ सबूत मिल रहे थे। इन लोगों को सजा होती, मर्डर की सजा, लेकिन उससे पहले उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। तो सबसे पहला शक किसके ऊपर जाएगा? सबसे पहला शक तो अतीक अहमद के खिलाफ जाएगा और शक जाएगा तो उस शक को खत्म करने के लिए जरूरी है कि उन लोगों को जो जेल से बाहर हैं, उसके परिवार के लोग, उसको गिरफ्तार किया जाए, उससे पूछताछ की जाए। योगी की सरकार ने यही किया कि सबसे पहले इन लोगों का एफआईआर में नाम दर्ज किया। सिर्फ शूटर की बात नहीं है, अगर दूसरे तरीके से पूछताछ होती कि पहले जिसने हत्या की उन लोगों को पकड़ धकड़ करो, उनसे पूछो कि उसने किसके इशारे पर हत्या की,
जब वो बताएगा तो उसके बाद उनके खिलाफ सबूत के लिए कोर्ट से समन जारी करवाया जाएगा, फिर अरेस्ट वारंट लाया जाएगा। तब तक जैसे ही ये लोग शूटर लोग पकड़े जाना शुरू होता था, ये सबूत नष्ट करना शुरू कर देते थे, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। अचानक से अतीक अहमद के पूरे परिवार को जेल के अंदर डाला गया है और अब शाइस्ता परवीन को इस बात का शक है, डर है और होना भी चाहिए कि जो हस्र अरबाज के साथ हुआ वो इन लोगों के साथ नहीं होगा। ये किसी की क्या गारंटी है? गारंटी होनी भी नहीं चाहिए। इनके अंदर डर होना चाहिए। जो दूसरे को डराते हैं, अगर उनके अंदर डर नहीं होगा तो फिर समाज में डरे हुए लोग ही रहेंगे। जो सामान्य लोग हैं वो डर के साये में जिएंगे और यही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने संकल्प लिया है कि सामान्य लोगों को नहीं बल्कि अपराधियों को डरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। जैसा सीएम योगी ने सदन से कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। उमेश पाल का हत्यारा अरबाज पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। बाकी अपराधियों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। प्रयागराज में उमेश पाल की गुंडों ने चारों तरफ से घेर कर गोलियों से भूनकर उनको मार डाला था, लेकिन मोहम्मद असद अहमद, अतीक अहमद का बेटा अरमान गुड्डू मुस्लिम भूल गए कि ये जीवन की बहुत बड़ी गलती बाबा जी के राज्य में करती है। अब आपका मिट्टी में मिलना तय है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।